दिल्ली के जायकों में जहां छोले भटूरे और पूरियों का दबदबा रहता है, वहीं आज आप देखेंगे यहाँ के कलाकारी वाले जायके। और कलाकारी भी ऐसी कि जिसे देखकर गूंगे भी बोल उठें। पूरी दिल्ली, पूरे एनसीआर की मेरी गारंटी है कि आपको ये टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। ये बनाते हैं ऐसी मसाला चाप जो मटन को भी मात दे दे। नहीं यार, ये वेज तो नहीं है। ये प्लेट बदल तो नहीं दी आपने? कोफ्ता तो गया। और इसके साथ यहाँ मिलता है जी, ये है घिये का अचार। ओए होए। रोहिणी दिल्ली के नॉर्थ यानी पूर्वी हिस्से में आता है और यहाँ के जायकों की तलाश मुझे ले गई यहाँ के सेक्टर 2 में। मैं इस वक्त रोहिणी के सेक्टर 2 में मौजूद हूँ और ये जो दुकान देख रहे हैं ना जी आप, छोले भटूरों के जानिब इसकी यहाँ पर मिसाल दी जाती है और कहा यह जाता है कि सैटरडे और संडे को खास तौर पर यहाँ पे आधे घंटे की वेटिंग जो है ना वो लाजमी है। जायज़े लेते हैं यहाँ पे क्या खास बात है इनके छोले और भटूरों की। हमारी पहली मंजिल श्री गोपाल जी छोले भटूरे वाले। और सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ ना, यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं अवंतिका चौक, टुवर्ड्स जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल आएंगे आप तो राइट साइड में आपको ये श्री गोपाल जी भटूरे वाले मिल जाएंगे। ये काउंटर है और चलें जी ज़रा देखें भटूरे बनते कहाँ हैं और कैसे बनाए जाते हैं। गोपाल जी रोहिणी में एक काफ़ी बड़ा नाम है जो यहाँ जाने जाते हैं अपने पनीर वाले भटूरों के लिए। वाह वाह जी वाह। ये है जी बड़ा सा कड़ाहा जिसमें ये तैयार होते हैं भटूरे गर्मा गर्म। लेकिन इससे पहले जो ना ये प्रोसेस है आने की, ये भटूरे का जो है मेन आटा तैयार हुआ है और पनीर वाले होते हैं जी भटूरे। पनीर वाले जी हैं? पनीर वाले। ठीक है जी। और ये मैदे के हैं। ये पनीर डाला जाता है पेड़ों में और पेड़े यहाँ पर बड़ी सी ट्रे में लग जाते हैं और यहाँ पे बेल की थाप और यहाँ पे ये गर्मा गर्म फुटबॉल जैसे फूले फूले। ये किस में है जी? ये घी है या तेल है? रिफाइंड है। रिफाइंड में बनते हैं यहाँ पर। पोस्टमैन ऑयल। ओके। और फिर लाल सुर्ख होते भटूरे इस छोटी सी खिड़की से छलांगे लगाते जैसे ही बाहर आते हैं उन्हें प्लेट में परोसने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वाह। और यहाँ जी इनके छोले दिखाएं जनाब। बहुत बेहतर। ये काबुली है भैया? है काबुली चने हैं। और साथ साथ क्या देते हैं आप भटूरे में? छोले हो गए साथ में। ये क्या है? आलू, मसाले वाले आलू हैं। ठीक है। और ये साथ में है चटनी, ये अचार वगैरह हो गया। ओके ओके। पालक चावल भी दिए जाते हैं यहाँ पे मिक्स करके। बहुत बढ़िया। ये मेन काउंटर है जहाँ छोले भटूरे तैयार होते हैं और रेट मैं आपको बता दूँ, फुल है 140 की और हाफ़ है यहाँ पे 80 रुपये। इसके अलावा यहाँ मिलते हैं छोले पालक चावल जो काफ़ी कम जगह मिलते हैं। ये काउंटर है जी और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है अंदर देखने का और यहाँ आपको भीड़ यहाँ नज़र आएगी काफ़ी। सारे अपनी वेट कर रहे हैं इधर छोले भटूरों की। बहुत बेहतर। ये तैयार हो रही है जी हमारी प्लेट। वाह, ओह हो, क्या बात है जी। ओह वेरी नाइस। थैंक यू। ये देखें जी, ये प्लेट देते हैं और ये है गर्मा गर्म भटूरा और छोले हैं काबुली, साथ में देते हैं ये प्याज और मिंट की चटनी और ये अचार है मिर्च का और अम्बी का। छोले भटूरों की दिल्ली वालों से वाबस्तगी जो है ना वो बड़ी आम सी बात है, लेकिन छोले भटूरों की इस भीड़ में अपना एक नाम बनाना, अपना एक मयार बनाना, वो बड़ी ख़ास बात है। और इस चीज़ को ख़ास बनाते हैं इनके छोले और भटूरे गोपाल जी रोहिणी के। और पनीर वाले भटूरे होते हैं जी इनके। मैं बताऊं आपको, छोलों में आलू डाला होता है, डार्किश कॉम्प्लेक्शन है। वाह, बहुत बढ़िया। ये जो भटूरा है ना, मैं आपको बताऊं, थिकनेस लाजवाब है, फिलिंग अच्छी है इसके अंदर और छोलों का जो मसाला है बड़ा ही दरमियाना, आपको हिट नहीं करेगा। बहुत उम्दा। आपने नाश्ते की शुरुआत करनी है ना, रोहिणी के अंदर हैं आप, सेक्टर 2
गोपाल जी छोले भटूरे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए जी, मुझे तो अच्छे लगे सो लगे। यहाँ पे और भी कदरदान हैं इनके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल सिंगल है जी। आप रेगुलर हैं यहाँ पे सिंगल साहब? मैं तो जी लगा लो 25 एक साल से खा रहा हूँ। जब शायद इनकी ना 40 से 50 रुपए की प्लेट हुआ करती थी, क्या बात तब से है। खा रहा हूँ जी। अच्छा जी, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं आपको। हाँ चलो, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और मेरा आज का दूसरा पड़ाव था एक ऐसा दस्तरखान जहां नाश्ते की लगभग सभी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये जाने जाते हैं अपनी गर्मा गर्म बेडमी पूरियों के लिए। और इस जगह का नाम है लव पूरी वाला। ये आती हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। अच्छा, ये हाफ डन करके रखते हैं। ओके, इन पूरियों को हाफ डन करके रखा जाता है और जब ऑर्डर आता है तो दोबारा डाल के ये फिर इस परात में आ जाती हैं, जहाँ पर ये फूली फूली गर्मा गर्म बेडमी पूरियाँ परोसी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, पूरियों के साथ में क्या क्या देते हैं? आलू की ये होती है, छोले की होती है। दिखाएंगे ज़रा क्या क्या है? हाँ, अच्छा, ये अचार इसके साथ दिया जाता है? बहुत बढ़िया। किस किस का है जी ये? वेरी गुड। घिया और मिर्च का अचार इसके साथ परोसा जाता है और ये निकल रही है, मैं देख रहा हूँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। बहुत बेहतर। चला जाऊँ अंदर? वेरी गुड, वेरी नाइस। काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ पर। ये हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ निकलती हुई, और ये देखें ये बड़े बड़े ब्रेड पकौड़े पड़े हुए हैं। अगर मैं जूम करके कोशिश करूँ दिखाने की आपको, ये देखें, बहुत बेहतर है। और पीछे तैयार हो रहे हैं वहाँ पे समोसे पूरियों के साथ। ये छोले है। ये छोले हैं, और छोले में ये क्या चीज़ है मैं देख रहा पकौड़ी हूँ? है। अरे वाह, कोफ्ते। जी। किस चीज़ के कोफ्ते होते हैं ये? जी सर, होते हैं मूंग की दाल के। मूंग दाल के। हाँ जी सर। बहुत बेहतर जी, ये थोड़ी अलग सी चीज़ है। छोलों में कोफ्ते डाल के देते हैं और साथ में देते हैं ये आलू की सब्जी। सब्जी। वेरी गुड। ये कौन सी चटनी मेथी है? वाली चटनी। मेथी चटनी। हाँ जी सर। ठीक है। और ऊपर दही डाल के देते हैं ये जी? दही। वेरी गुड, वेरी नाइस। पनीर पकौड़े का साइज़ देख लें आप, ज़रा उठाएं एक बारी। हाँ जी सर। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है जी। फिलिंग बहुत अच्छी, मोटा साइज़ पनीर का। और क्या कॉस्ट है जी इसकी यहाँ पे? कितने ये सर 50 रुपए पर पीस है। पर पीस है? हाँ जी सर। ओह, ये हाफ। हाँ जी सर। ओके, पूरा एक स्लाइस लेंगे तो 100 रुपये का पड़ा। ठीक है। और साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म गुलाब जामुन। सर। हाँ? डबल मलाई की लस्सी। ये देखिए, हाँ जी सर। वेरी गुड, बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। और यहाँ पे मिलती है ये लस्सी। डबल मलाई। डबल मलाई। हाँ जी सर। लो, डबल मलाई डालते हुए ज़रा देखें। डबल मलाई लस्सी बोलते हैं इसको यहाँ पर। लस्सी का ग्लास और दही पे निकली हुई बहुत ही बेहतरीन सी मलाई की परत। नमस्कार जी। रोहिणी के अंदर अगर पूरियाँ खानी हो ना, लव पूरी वाला। थैंक यू सो मच। सर, क्या खास बात है बताइए ज़रा। इसमें सबसे खास बात ये है जी कि हम कोशिश करते हैं कि टेस्ट बेस्ट से बेस्ट दें, इंग्रेडिएंट्स बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का लगाएं और स्टाफ अच्छा रखें ताकि वो अच्छे से व्यवहार करें और अच्छा खाना बनाएं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कितनी पुरानी दुकान है? टोटल जी एज अ ब्रांड हमारे 3 आउटलेट हैं और ये ब्रांड 40 साल पुराना है। ओके। हमारे फादर ने अप्रॉक्सीमेटली 1910 में स्टार्ट किया था ये। फिर उसके बाद 2020 में हमने प्रशांत विहार खोली। सबसे पहले 1910 में घंटा का स्टार्ट की। ओके फिर हमने प्रशांत विहार 2020 में की जी। फिर 2023 में यहाँ पे करी। तो एज ऑफ नाउ 3 आउटलेट है और कस्टमर्स का आशीर्वाद है तो और एक्सपेंड करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, टाइमिंग्स क्या रहते हैं? वी स्टार्ट अर्ली, सुबह 7 बजे स्टार्ट कर देते हैं वेरी नाइस। और रात को 12 बजे तक है जी। रात को 12 बजे तक जी। है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, जो कोफ्ते हैं ना, वो जी। थोड़ी सी आपकी अलग सी चीज़ है, जी। क्योंकि अक्सर जो है ना पूरियों के साथ हाँ, वो और किसी आउटलेट पर आपको शायद नहीं मिलेंगे। वो नहीं कोफ्ते सिर्फ हम ही बनाते हैं। वो बेसन को अच्छी तरह बना के हमने स्पेशल मसाला डाल के उसको बनाया जाता है ताकि वो आलू छोले तो हम देते ही हैं, ठीक है। तो और अच्छा हींग का टेस्ट देते हैं आलू में। उसके बाद जो कोफ्ते इज लाइक आइसिंग ऑन द केक, वो और स्वाद को निखारता है। निखारता है जी, बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू। ये देखें जी, ये प्लेट आती है। एक प्लेट के अंदर 2 बहुत ही बेहतरीन सी फूली फूली गर्मा गर्म बेडमी पूरी, और जो मैंने सब्जियां दिखाई थी ना आपको, ये मिक्स करके देते हैं। इसमें है आलू है और कोफ्ते हैं और है साथ में छोले, और दही डाल के ये ऊपर देते हैं। साथ में ये अचार आपको दिखा दीजिए। घिये का अचार है जी। ये घिये का अचार है, मिंट की चटनी है, ये है मिर्च वगैरह का अचार, ये है आई थिंक मेथी दाने की, और ये वाली लाल चटनी होती है जो खट्टी मीठी वाली। ये बनाती है मुकम्मल एक प्लेट। लो जी, जायज़ा लें
लव पूरी वालों की बड़ी ही मशहूर पूरियों का। अरे वाह यार, ये जो है ना, ये देखे फिलिंग दिखाएं आप आके पहले। उड़द की दाल की पीठी है और साथ में जो मेरे को नज़र आ रहा है ना, अजवाइन डाली हुई है बहुत बढ़िया सी। वाह, सौंफ है, क्या बात है। दाल की पीठी है और बेसन है, बहुत बढ़िया। हाँ, और दरदरापन आपको महसूस हो रहा है, मेरे को तो हो रहा है। खैर, पहली बाइट लें और जो अलग सी चीज़ है ना, मैं सबसे पहले उसी से लेके देखता हूँ। यह है इनका कोफ्ता और आलू। कोफ्ता तो गया, मैं कह रहा हूँ जाते ही घुल गया समझो। और जो सबसे पहले जो टेस्ट आपको हिट करेगा ना, वो है हींग का भाई साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त। और इसके साथ यहाँ मिलता है जी, ये है घी का अचार। खा के देखें। ओए होए, आहा हा, चटकारे मारता हुआ खट्टा, बहुत बेहतर। आलू एक बेहतरीन नाश्ता है यहाँ का, रोहिणी का सेक्टर 2 का। भटूरे खाने हों तो लेफ़्ट साइड जाइए, और पूरियों का मन हो, बेडमी पूरी और साथ में हो बढ़िया सी सब्ज़ी, आप लव पूरी वाला। तो ओके जनाब, थैंक यू सो मच। हैं, ओके, बाय बाय। देखो जी, पूरी खा ली और खा लिए भटूरे, अब आपको खिलाते हैं कुलचा, वो भी अमृतसरी। और हमारी जी अगली मंजिल है सेक्टर 14 में, प्रशांत विहार के अंदर। ये है ब्रेकफास्ट पॉइंट अमृतसरी तंदूरी कुलचा। और ये है जी ब्रेकफास्ट पॉइंट, और ये जाना जाता है अपने बेहद ही बेहतरीन अमृतसरी कुलचा के लिए। ये देखें, शुरू में ही लगा रखा है इन्होंने आलू कुलचा, आलू प्याज कुलचा, स्वीट लस्सी भी यहाँ पर मिलती है। और क्या हाल है भाई साहब? नमस्कार जी। हमारे लिए आप लगाएं आलू प्याज का कुलचा। कुलचा तो सो लगेगा हाँ 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 हाँ। काउंटर खोलते ही ये देखो मक्खन, अमूल मक्खन है, अमूल मक्खन है ये। और कुलचा किस किस के साथ परोसते हैं जी, ये बताएं। छोले के साथ होता है, प्याज की चटनी। ये छोले हैं, काबुली होते हैं ये? वेरी गुड। बगैर अदरक लहसुन। हैं जी? बगैर अदरक लहसुन प्याज कुछ नहीं होता। ओ, अदरक नहीं, लहसुन नहीं, प्याज नहीं, कुछ नहीं। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। घी भी नहीं होता, ओके। इमली प्याज की चटनी होता है और कोई केमिकल नहीं। ओ, बहुत बढ़िया जी। देखें, प्याज की चटनी और विदाउट एनी केमिकल दे आर सेइंग, ये दोनों चीज़ दी जाती है, ठीक है ना। और ये तैयार हो रहे हैं जी, देखिए अमृतसरी कुलचे यहाँ पर। और आप बना रहे हो जी? आइए, आलू प्याज का ये यहाँ पे है, मेकिंग दिखाते हैं आपको थोड़ी सी कैसी होती है। ये आटा है या मैदा है? मैदा, टोटली मैदा है ये। और इसमें फिलिंग है आलू और प्याज की। पेड़े को थोड़ा सा बेल के लंबा करते हुए, फिलिंग बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। और जो बाहर जो है प्रोट्रूड कर रही है। कौन सा घी लगाते हैं जी साथ में? देसी घी, क्या बात है जी। देसी घी के बनते हुए ये कुलचे हैं। ये है देसी घी, देसी घी में यहाँ कुलचे बनाए जाते हैं। अरे वाह, सीधा हाथ से डायरेक्ट, क्या बात है। नहीं तो गद्दी यूज़ करते हैं ना तंदूर के लिए? अच्छा, इसमें गद्दी नहीं है, इसमें हाथ से करते हैं आप। एक कुलचा लगाया है जी, देखते हैं राड़ के निकलेगा। ये यहाँ टिका दिया गया है। वैसे देखें, पेड़े पड़े होते हैं बहुत बेहतरीन से। ये मिक्स है जी, जैसे आलू भी है, प्याज भी है, आलू प्याज भी है, सारा है, दोनों मिक्स है। ठीक। और प्राइस क्या रहता है जी एक कुलचे का? एक कुलचे का कितना प्राइस रहता है? एक कुलचे का आलू प्याज का 180 190 रहता है। 190, ठीक है। आलू वाला का 170 रहता है। उसमें दो होते हैं, ठीक है। और टाइमिंग्स क्या हैं शॉप के? 9 से 5 का टाइम है। 9 से 5 का टाइम है, ठीक है। हो गया जी, हमारा आ रहा है। वेरी नाइस। ये आ गया जी हमारा, वाह, कुलचा देसी घी में बना हुआ। और इसके जो साइड वाली है, ये राउंड कटर से ये ठीक करते हैं इसको, बिल्कुल रड़ा हुआ। और साथ में ये अमूल मक्खन इस पे लगा के देते हैं। बहुत बढ़िया जी। वो तो डालो यार क्रंच, हाँ हाँ, हैं, यही तो देखने वाली चीज़ है। ये क्या बात है, ये देखिए
बहुत बढ़िया। रेडी है जी हमारा ये, ठीक है। और ये जा रही है जी हमारी प्लेट। अब बाहर स्टैंडिंग अरेंजमेंट भी है और सीटिंग अरेंजमेंट भी है इनका। एसी आउटलेट है यहाँ पर। और थैंक यू। ये है जी ब्रेकफास्ट पॉइंट वालों का कुलचा। ये देखें, मैं पहले आपको दिखाऊं, बड़ा ही ना रड़ा हुआ कुलचा है ये। और यहाँ देखें आलू प्याज की अच्छी खासी फिलिंग है इसके अंदर। साथ में देते हैं ये छोले और ये है जी खट्टी मीठी चटनी प्याज वाली। खा के देखें। अच्छा, एक बात मैं बता दूं ना, बना तो रहे हैं ये अमृतसरी कुलचा, लेकिन जो अमृतसर का पानी है ना, उसमें कोई ख़ासी बात है जो अमृतसरी कुलचे को द अमृतसरी कुलचे बनाता है। खैर, यहाँ का भी टेस्ट खा के देखें। वाह, कुलचे पे तो मैं ना बाद में आऊँगा। ये जो छोले हैं ना इनके, मुझे बताया गया है कि ये बिना प्याज लहसुन और इवन घी के सिंपल मसाले से बनाए हुए हैं। ओए होए, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। मैं सोच नहीं सकता था कि इन चीज़ों के बगैर भी इतना ज़बरदस्त जायका आ सकता है। खैर, बड़ी इलायची का मेरे को ना इसमें टेस्ट आ रहा है। बात करें ना कुलचे की, तो क्रिस्प है, रड़ा हुआ है और फीलिंग अच्छी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मात कर जाएगा ये अमृतसरी कुलचे को, लेकिन उससे कम भी नहीं है। चटनी के साथ था इस बार। बहुत उम्दा जायका है जी। आप थोड़ा पंजाबी टच के अंदर खाना चाहते हैं आफ्टर छोले भटूरे एंड पूरी, कुलचा खाने का आपका मन है, प्रशांत विहार सेक्टर 14 ब्रेकफास्ट पॉइंट। सर थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, इट वाज सो गुड। प्रशांत विहार में ही मेरी जो अगली मंजिल थी वो थोड़ी अलग सी थी, और वो थी यहाँ की स्पेशल मटर कचौड़ी जो तरह तरह की चटनियों के साथ परोसी जाती है। हमारी अगली मंजिल है जी प्रशांत विहार के अंदर ही, ये भी सेक्टर 14 में है। मटर कुलचे तो आपने ना खूब खाए होंगे, मटर कचौड़ी खाई है, और कचौड़ी के ऊपर मटरें लगाकर मसाले और चटनियों से लबरेज। हमारी अगली मंजिल है जी रोशन लाल जी के स्पेशल, पटेल नगर वालों के ये क्लेम करते हैं स्पेशल मटर कचौड़ी। आइए जी ज़रा देखें क्या सेटअप है और क्या इनका जायका है। ये इनका प्यारा सा सेटअप है जी, और ये हरियाणा डेयरी वाले हैं, उनके ठीक सामने ये लगाते हैं। और ये भाई साहब है, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। क्या हाल है सर? बढ़िया सर। वेरी गुड। क्या नाम है सर आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी। ये सेटअप आप ही की शॉप के बाहर लगता है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। क्या टाइमिंग्स हैं सर यहाँ पे? सवेरे 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बनाते हैं सर, जो कचौड़ी होती है उसके ऊपर मटरें लगाकर। कचौड़ी के ऊपर मटर लगा के, वाह, और उसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी डाल के, वेरी नाइस, और प्याज और चटनी वगैरह डाल के, प्याज और उसके ऊपर क्या बोलते हैं ये डालते हैं, ठीक है, चुकंदर वगैरह धनिया वगैरह डाल के। क्या बात है जी। और वो तीन पीस होते हैं पर प्लेट। ठीक है। हाँ, यहाँ जो है 25 साल से ये काम है। वेरी बहुत गुड, पुराना काम है। और मैं देख रहा हूँ सर के जो ये छोले हैं ना, ये अक्सर गर्म हो रहते हैं कोयले की सिगड़ी पे। हाँ जी हाँ जी। बहुत बेहतर है जी, ये धीमी धीमी आंच पे ये गर्म होते रहते हैं बन के, और डिफरेंट तरह की चटनी और मसालों के साथ ये परोसे जाते हैं। एक प्लेट लगाएं जी हमारी 3 की, 3 पीस की कचौड़ी की प्लेट लगा। 3 पीस की एक कचौड़ी की प्लेट। क्या कॉस्ट करती है जी ये एक प्लेट? 70 रुपये पर पीस। 70 रुपीज़ पर पीस, पर प्लेट। ओके, जिसमें 3 होते हैं। ओके ओके। ये है जी खस्ता सी कचौड़ी, और मट्ठी सी लग रही है जी मेरे को, ये बहुत बेहतरीन सी खस्ता, बिल्कुल। इसके अंदर पिट्ठी लगी होती है ना। अरे वाह, किस चीज़ की है? मूंग दाल की पिट्ठी इसके अंदर लगी ओके होती ओके ओके। ये देखें जी, ये तरीका है लगाने का। जो ये मटरें हैं, ये ऐसी कचौड़ी के ऊपर जो है ना, ये बिल्कुल इसको लगाकर ऐसे। वेरी नाइस। ये क्या क्या है बताते जाएं। ये सर हरी चटनी है, ये हरी चटनी है, ये लाल वाली है। ये अमचूर वाली चटनी आप होती है। इसके ऊपर से आएगा मसाला, ओके। फिर आएगा प्याज, ये आ रहे मसाला हैं, होता है हमारा। वाह, फिर इसके बाद आएगा चुकंदर, ठीक है।
फिर इसके ऊपर आएगी धनिया, गार्निश कर दिया धनिया। क्या लजीज चीज़ बन गई है जी ये। थोड़ा सा नींबू। नींबू। वाह 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 वाह, बहुत बेहतर जी। ये हो गई है जी हमारी प्लेट एक तैयार है जी, सीक्रेट मसालों से सुसज्जित हैं। ठीक है जी, खा के देखें जी जायका है कैसा इसका। ये देखें जी, ये है बड़ी ही लजीज सी मेरे को लग रही है। और मटरे कचौड़ी, कचौड़ी के ऊपर जो है मटरे डालकर ये खिलाते हैं। बड़ी ही रंग बिरंगी अतरंगी सी ये डिश है। ओहो हो, ओए होए, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जो इनकी मीठी चटनी है ना गुड़ वाली, उसका बहुत बेहतरीन टेस्ट, क्रिस्पी कचौड़ी, और ये जो धनिया है ना, कड़क कचौड़ी, ऊपर से गुड़ की मीठी चटनी और प्याज का क्रंच इसके अंदर, सौंफ का फ्लेवर, कुल मिला के श्याम सुंदर जी मज़ा आ गया। बहुत ही बढ़िया। और ऊपर का मसाला आपको ऐसा लगे जैसे भेलपूरी खा रहे हो, बहुत बेहतर। लोकेशन समझाओ सर एक बारी, कैसे आए यहाँ पे? मधुबन चौक से आप सीधे आएंगे, लांसर स्कूल वाले रोड पे आएंगे। ओके। और उसके बाद सीआरपीएफ स्कूल चालू हो जाता है। सीआरपीएफ स्कूल के मेन गेट के गेट नंबर 1 के सामने हरियाणा डेयरी है। हरियाणा डेयरी पे के बाहर ये पटेल नगर वालों के स्पेशल मटर कुलचे और मटर कचौड़ी लगते हैं। ये 25 साल से बहुत पुरानी दुकान है हमारी, और यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग पैक करवा के ले जाते हैं, खाने आते हैं यहाँ पे, और बहुत मशहूर है यहाँ की चीज़ करारी कचौड़ी। हाँ जी, और आला तरीन जो है ना मसाला, हाँ जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। छोले भटूरे, कुलचे और पूरियां खाकर दरकार थी एक अच्छी सी चाय की, और मैंने यहाँ रुक किया सेक्टर 16 का। मैं आ गया हूँ जी इस वक्त सेक्टर 16 के अंदर, और मेरी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना, ये देखें, ये है टपरी द चाय बार। रात को इसकी रौनक कुछ और ही होती है। यहाँ पे मध्यम मध्यम सी लाइट्स जल रही होती हैं, सेटअप बड़ा प्यारा है। आप यहाँ पर अंदर आएंगे तो बड़े ही एथनिक स्टाइल में ना, यहाँ पे जो मूड़े बोलते हैं इसको, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ये रखे हुए हैं, ये देखें। और अंदर भी सीटिंग अरेंजमेंट है सारा यहाँ पर। स्लाइड करके मैं जस्ट हैव अ लुक एट दैट। इस वक्त दोपहर के मेरे ख्याल से ना 11 साढ़े 11 हो रहे हैं और रश है कम। एनीवेज, हम यहाँ पर जो है ना, यार यहाँ बैठेंगे मूड़े पे, ये देख, यही तो जगह है बैठने की। ये बड़ा एक्सटेंसिव सा मेनू है इनका। अब टपरी द चाय बार है तो हम चाय पियेंगे यहाँ पे। ये इनका चाय का मेनू है इधर, और अदरक चाय, अदरक इलायची चाय, एंड आई विल गो फॉर अदरक इलायची चाय। एक अदरक इलायची चाय प्लीज़, थैंक यू। ये आ गए जी हमारी अदरक और इलायची चाय, थैंक यू। बड़े ही ट्रेडिशनल कांच के ग्लास में, वो जो लाइनों वाले नहीं होते थे, ये वही हैं ये। ओके जी, द टपरी चाय बार की बड़ी ही फेमस जो है ना ये चाय है, और अदरक और इलायची की। ओए होए, यार ये आपको ना सीधा पंजाब ले जाएगी। कड़ा हुआ दूध, अदरक की जो चस होती है ना, वो खटास, वो है इसके अंदर, और इलायची का फ्लेवर। गर्मियाँ इस वक्त मेरे ख्याल से 40 डिग्रीज टेम्परेचर है, और इसमें चाय पीने का भी अपना अलग मज़ा है। आप रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर है ना, और आपको किक वाली चाय पीनी है, ये वही है, ये टपरी द चाय बार। दोपहर के करीबन अब 1 बज रहे थे और वक्त हो चला था लंच का। कई बार ऐसा होता है आप नॉनवेज खाते नहीं हैं, लेकिन कई बार ना दिल कर जाता है खाने का, और कई बार ऐसा जब दिल करे तो वेज के अंदर उसका स्वाद लेना हो तो आप आ जाएं सेक्टर 6 रोहिणी में गूंगा किचन के पास। नाम थोड़ा सा अटपटा है, गूंगा किचन। आइए जानें कि नाम ऐसा क्यों है, और इनके जायके में ऐसा क्या चीज़ है कि इनको नॉन वेज का मयार जो है वो मिला हुआ है वेज के अंदर।
ये है जी गूंगा किचन और इनको यहाँ पर वायरल अंकल के नाम से जाना जाता है, रोगन चाप वाले। और इनका नाम है वैसे जी राजेश आहूजा जी। लेकिन मेरी दिलचस्पी ये जानने में थी कि इनका नाम यहाँ गूंगा कैसे पड़ा। हमारा ना राजेंद्र नगर में रेस्टोरेंट था, ठीक है, तो मेरे फादर मेरे को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि मेरा कोई भी बच्चा जो है ना ये हुनर सीखे, उसके पास ये इल्म हो। ठीक है। तो मेरे को ले जाते थे, उनको पता था कि ये बच्चा सीख जाएगा मेरा। तो एक एक चीज़ के बारे में बताते थे, भाई ये लौंग है, ये इलायची है, ये काली मिर्च है, ये जावित्री है, ये पीपली है। फिर उनकी पावर बताते थे ठीक है, कि जैसे ये 18 दाने लौंग के हैं राइट, और 26 दाने काली मिर्च के। ठीक है, अगर ये 2 दाने ज़्यादा डाल दिए तो इसको खा जाएगा, और ये 2 दाना ज़्यादा डाल दिए तो इसको खा जाएगा। अरे वाह। कभी आप लौंग को दांत के नीचे दबा के देखना, आपको पता लगेगा कितना तेज़ है वो। बिल्कुल बिल्कुल। काली मिर्च को भी चबा के देखना, पता लगता है। ठीक बात है। तो इनकी बड़ी एक एक मसाले की अपनी अपनी वो पावर होती है। तो जब मेरे को सारे मसालों के बारे में बता दिया उन्होंने, सिखा दिया, फिर बोले बनाओ। अब मैंने वो बनाया। जब मैंने रोगन बनाया ना, तो कस्टमर्स खा रहे थे जब उसको, और खाते थे तो बोलते थे आहूजा साहब मज़ा आ गया। तो मेरे फादर इतना खुश होते थे, बोलते कि ये इसने बनाया है। अब मैं 12 साल का छोटा सा बच्चा होता था सर, पूछता था कस्टमर क्या नाम है बेटा। तो मैं बड़ा शर्मीला, बहुत शाही किस्म का होता था, कोने में खड़े हो जाना हाथ जोड़ के, क्या नाम है। तो मैं बोलता नहीं था सर। तो फादर को बोलते थे गूंगा हैगा। अच्छा। डैडी कहते गूंगा नहीं भाई, बोलता है। ठीक है। तो सब इतने प्यार करने लगे, क्योंकि सबको टेस्टी लगता था ना खाने में। तो बोलते थे कि भाई ये गूंगा का है। सब ने मेरा प्यार से नाम गूंगा ही डाल दिया सर। तो ये जो मेरी गूंगा फर्म का नाम है ना, गूंगा किचन, ये मेरे को कस्टमर्स का ही दिया हुआ है। और पूरे राजेंद्र नगर में मशहूर हो गया था सर, मैं गूंगा 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 गूंगा, जो भी आता था प्यार से मैं गूंगा का है। अरे वाह। अच्छा। मैं, अब मेरी 74 साल की उम्र है, लेकिन मैं 62 साल से रोगन बना रहा हूँ। अरे वाह। और ये 100% वेज होता है। 100% जो मैं बनाता हूँ ना, वो 100% वेज है। लेकिन अगर आप खाओगे ना तो आपको लगेगा आप नॉनवेज ही खा रहे हैं। अरे मैं देख रहा हूँ टैगलाइन आपकी, हमारे जैसा स्वाद नहीं किसी के पास। जी सर, बिल्कुल। और ये आपको खाने के बाद ही पता लगेगा, और आप खुद ही बोलेंगे कि वाकई में जो है ये टेस्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं सर। मेरी गारंटी है, पूरी दिल्ली, पूरे NCR की मेरी गारंटी है कि आपको ये टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज क्या आप बना रहे हैं सर, क्या खाएंगे? सर मैं आपको पहले रोगन चाप खिलाऊंगा, उसके बाद मैं रोगन कीमा कलेजी जो भी है ठीक है, आपको ठीक बना के है, खिलाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। 62 बेटा साल रोगन का और लेके आओ। रिच एक्सपीरियंस। देखिए जी, मेरे साथ ना बड़े ही जिंदा दिल शख्सियत के मालिक राजेश जी खड़े हैं। जायका तो ये चखवाएंगे। इन्होंने मुझे ये बताया कि इनको ना करीबन 10 लैंग्वेजेस आती हैं। मैंने ना इनसे 4-5 जो हैं वो सुनी। क्या एक्सेंट पकड़ते हैं ये ज़बरदस्त। लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना, वो बिहारी सुनने में। सर ज़रा एक बारी डायलॉग सुनाना। हाँ, हमारा दुकान न था जहाँ पर पहले, तो वो सब मार्केट वाला हमरा के चिंता था बिहारी बाबू के नाम से। वो सब हमरा कहते बिहारी, हम कहेंगे बिहारी नहीं है, तो कहते नहीं आप तो लगते ही बिहारी है, आपका लैंग्वेज जैसे है ना वो बिहारी वाला ही है। यार ये कौन कहेगा ये बिहारी नहीं है? ऐसे ही ये पंजाबी धारा प्रभाव बोलते हैं, ऐसे ही हरियाणवी बोलते हैं। मैनू ना 10 लैंग्वेज आंदियां, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹੀਓ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਮਾਰੋ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਤ करे ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੱਟੇ ਕੋ ਰਹਿ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ मदर टंग तो जावा कुंजी। तो जब मारो बात कर रहे हैं ना जटे मेरे हूँ ना, बट तो डॉक्टर है, हस्बैंड वाइफ है, जब मारो बात कर रहे हैं मैं कितने कटे का रह वाला हो, मैं राजस्थान का, मैं बटे को रह वाला हूँ, कौन सी जगह का हो, मैं जयपुर में आके 2-2.5 घंटा रो गए बटे जी बटे का ही रह वाला हाँ का मारो बढ़िया थे बोल रहे हो जी। तो माँ को जी सोरो हो जावे जी सुन के क्या मन तो आवे है जी, बोलनी तो है, रह वाला तो आप दिल्ली का ही हाँ जी, अटे सीखो जी। सर जो लैंग्वेज मैं बोलता हूँ ना मेरे को बड़ा आनंद आता है। गुजराती भी आती है,
लेकिन हूँ मैं सिंधी। सिंधी हैं आप? हाँ बिल्कुल, प्योर हिंदू, प्योर सिंधी। थैंक यू। वेलकम सर। जी सर। ये सर हमारा रोगन होता है। ठीक है। ये मैं रोगन जो है ना, ओके। इसी से सब कुछ बनाता हूँ। Right. ये प्योर रोगन है मेरा। ये मतलब मेन इंग्रेडिएंट है सर आहूजा साहब? हाँ, चाप बनाता हूँ ना। ठीक है। ये सोया चाप है सर? जी सर। ठीक है। ये सोया और मैदा सर दोनों होता है इसमें। ओके। ये सर जो रोगन है ना, जी। ये मेरी 4 घंटे की मेहनत तो इस पे हुई होती है। ठीक है। सिर्फ अब 5 मिनट लगते हैं सर, इसको गर्म करके ही देना होता है हमें सिर्फ। अब ये गर्म करके ही ना मैं आपको खिलाऊंगा। अब ठीक है। आप ये खा के देखना सर। ओके। मेरे को अब लग आप- पता है क्या आ रहा है ये, जैसे मटन बन रहा होता है इस चीज़ में, सच में। सर ये खाने में लगेगा ही आपको, नॉनवेज ही लगेगा सर, आप इसको वेज बोल ही नहीं सकते। ठीक है। वैसे तो हम मेरे से कस्टमर इतना खुश होते हैं सर जो खाते हैं ना, वो कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं खाने के बाद कहते हैं हम तो नॉनवेज खाएंगे ही नहीं। जब आपको वेज में ही वो टेस्ट मिल रहा है नॉनवेज का, तो कई कस्टमर कुछ जो छोड़ चुके हैं, जो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, तो वो तरसते हैं कि हमारे को ऐसी चीज़ मिल जाए। और जब उनको ये चीज़ मिलती है ना सर, पूरे दिल्ली, पूरे NCR में मेरा जा रहा है ये। गुड़गांव जा रहा है, गाज़ियाबाद जा रहा है, फरीदाबाद, नोएडा, हर जगह जा रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर जा रहा है, ऑर्डर लेके जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और स्विगी जोमेटो पे भी हूँ मैं। ओके। हाँ। वाह वाह, क्या बात है जी। अब ये जो लाली आनी शुरू हुई है ना ऊपर, ये रोगन चाप हो गई जी। ये सर रोगन चाप है। ठीक और है। ये है, अब मैं आपको कीमा कलेजी बना के दिखा रहा हूँ। कीमा कलेजी। जी सर, ये कलेजी है। ठीक है। ये किस चीज़ की है जी वैसे? सर सब सोयाबीन ही है। सब सोयाबीन। हाँ, राइट। सोयाबीन है, मैदा है, इस चीज़ का मैदा और सोयाबीन मिला होता है ठीक सर। है। ये देखिए सर, ये है मेरा, ये न्यूट्रेला का होता है, न्यूट्री का होता है, ओके। जिसमें हम कीमा, अब मैंने कलेजी पहले डाली थी, ठीक अब है। ये मैंने कीमा की जगह ये आपको न्यूट्री है। न्यूट्रेला डाल जी सर, जी सर, न्यूट्रेला डाला है। अब ये आपको असली लगेगा सर कीमा। ठीक कह रहे हैं। कीमा कलेजी जो है ना, ये जो कलेजी बन रही है ना इसमें, राइट राइट। ये आपको लगेगा असली कलेजी ही है। असली इसकी कलेजी। सॉफ्टनेस है, इसमें जो टेस्ट है, ओके। आपको लगेगा आप असली कलेजी ही खा रहे हैं। ठीक है। ये आ गया जी। ओ हो, सोया, बिल्कुल। बस बस सर, बहुत। ये सर मेरी रोगन चाप है। ये रोगन चाप इज रेडी। और मैं आपको अब ये रोगन कीमा कलेजी, ये देखिए कीमा सर, ये कलेजी है। ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे नॉनवेज होता है। ये जी, ये है अपना मसाले। ये बस मसाला ही है। ठीक है। ये आ गई है जी हमारी प्लेट। है तो ये वेज, लेकिन नॉन वेज की टक्कर देगा ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखें सर, ये प्लेट आई है हमारी, और नंबर 1 मैं आपको बता दूँ, ये है आपका रोगन चाप, बहुत ही बेहतरीन सा। और ये है रोगन कलेजी, है जिसको हम कीमा कलेजी बोलते हैं। इसके अंदर न्यूट्री डाला हुआ है। और रोटी है रुमाली, और ये है देसी घी में चुपड़ी हुई फुल्का। साथ में ये सैलेड देते हैं, मिंट की चटनी और प्याज। और ये देखें सर, ये है जी बहुत ही बेहतरीन सा ग्लास रायते का। और बता रहे हैं आहूजा साहब के जो इसके अंदर मसाले डाले हुए हैं ना, ये देखें आप ज़रा। भुना हुआ जीरा तो मेरे को बिल्कुल अलग से नज़र आ रहा है सर यहाँ पे। सर ये आपके पेट में जितनी गर्मी होगी ना, आपको एकदम ठंडक मिलेगी सर इसको। क्या पीने के बात है, बाद। क्या बात है। ऐसे मसाले डले हुए हैं कि आपको ठंडक आए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। हाँ जी सर, शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से मैं रोगन चाप से। रुमाली रोटी है ये, और वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। पहली बाइट। ओह हो। ये प्लेट बदल तो नहीं दी आपने?
ऊजा साहब नहीं सर, हैं? आपके सामने ही बनाया है सर। नहीं यार, ये वेज तो नहीं है ये। 100% वेज है, नॉन वेज तो हम बनाते ही नहीं है। मेरे को किसी एंगल से नहीं लग रहा कि ये जो है ना, मैं नॉन वेज नहीं खा रहा। ओए होए। जो कोर इंग्रेडिएंट है ना इसका, वो है इनका रोगन, और इन्होंने मिक्सिंग करके कलेजी और ये जो मिलाया है ना, अमेजिंग। आप अगर बता दें आहूजा साहब, इन पे ना इनाम घोषित कर दो। अगर कोई ये साबित कर दे कि नॉनवेज नहीं है तो उसको इनाम मिलेगा। सर बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी इसको वेज बोल ही नहीं सकता सर। नहीं है सर, खाने के बाद तो ये खाओगे तो लगेगा नॉन वेज ही खा रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये 110% आपको फील देगा कि आप नॉनवेज खा रहे हो। और मेरे ख्याल से ना उन लोगों के लिए ये बेस्ट जगह है जो गिल्टी पैंग्स में रहते हैं कि नॉनवेज छोड़ा क्यों हमने, यहाँ आके अपनी आप हसरत पूरी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन। इसकी कलर देखेंगे ना अगर आप, ये देखें, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे नॉनवेज होता है। ये मसालों में लिपटी हुई, इसको कीमा कलेजी बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये है सोया, और जो कीमा है उसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ है इन्होंने न्यूट्री से। आहूजा साहब, मज़ा आ गया। ये नहीं कि तुसी इत्थे बैठे हो। Whomsoever is finding the substitute of non-veg and he has left the non-veg, please come to Sector 6 गूंगा किचन, और आपको वहाँ मिलेंगे आहूजा साहब। इसके अलावा सर, इनकी बड़ी तारीफ़ करी है इन्होंने रायते की। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गोलगप्पों का पानी का कलर ना वाइट कर दिया हो, इतनी मसालेदार, ठंडक ठंडक। सही, फुल्ली रिकमेंडेड। आपका अगर नॉनवेज खाने का दिल है, आप खा नहीं सकते किसी कारणवश, तो आपको यहाँ पे गूंगा किचन पे आना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। इट्स सो एंजॉयबल। आई थिंक ये ऐसी जगह है जहाँ बार बार मैं आना